एक ऐसा देश जहां सरकार तुम्हारा जीडीपी नहीं, तुम्हारी खुशी नापती है, जहां का संविधान कहता है कि 60% जमीन पर हमेशा जंगल रहना चाहिए। आखिर क्या है इस हिमालय की गोद में बसे देश में? क्यों भूटान को दुनिया द लास्ट शंग्री-ला कहती है? चलो भूटान की दुनिया में घुसते हैं। भूटान साउथ एशिया में स्थित एक छोटा सा लैंडलॉक्ड देश है जो पूर्वी हिमालयास की गोद में बसा है। ये इंडिया और तिब्बत के बीच स्थित है और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसकी कैपिटल सिटी थिम्फू है, जो दुनिया की उन गिनी चुनी राजधानियों में से एक है जहां आज भी कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है। 2026 में भूटान की जनसंख्या 8 लाख के आसपास है। इसका क्षेत्रफल 38,394 स्क्वायर किलोमीटर्स है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जोंगखा है और यहाँ की करेंसी भूटानीज नुगुल्त्रुम है, जो भारतीय रुपये से जुड़ी हुई है। भूटान एक पहाड़ी देश है जहाँ सड़क परिवहन सबसे प्रमुख साधन है। यहाँ वर्तमान में कोई रेलवे नेटवर्क नहीं है। भूटान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पारो में स्थित है। भूटान के करीब पूरे इलाके पर पहाड़ फैले हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गांगखर पुएंसम है, जो 7,570 मीटर्स ऊंची है। और खास बात यह है कि ये दुनिया की सबसे ऊंची अनक्लाइम्ड चोटी मानी जाती है, क्योंकि भूटान में पवित्र पहाड़ों पर चढ़ना प्रतिबंधित है। यहाँ की मैन नदियां हैं वांगचू, पुनातसंगचू और मनास रिवर। भूटान के संविधान में साफ लिखा गया है कि देश की 60% जमीन हमेशा जंगलों से ढकी रहेगी। हाइड्रो पावर भूटान का सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन है। पहाड़ी नदियों से निकलने वाली बिजली इस देश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। वज्रयाना बुद्धिज्म यहाँ का प्रमुख धर्म है, जिससे करीब 3/4 आबादी जुड़ी है। यहाँ किलेनुमा बौद्ध मठ है, जो प्रशासनिक और धार्मिक दोनों के केंद्र होते हैं। तीरंदाजी भूटान का नेशनल स्पोर्ट है। भूटान की इकोनॉमी छोटी लेकिन अनोखी है। मैन इंडस्ट्रीज हैं। हाइड्रो पावर भूटान के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिससे बिजली भारत को भी एक्सपोर्ट की जाती है। टूरिज्म में हाई वैल्यू लो इम्पैक्ट नीति के तहत नियंत्रित पर्यटन है। एग्रीकल्चर में चावल, मक्का, आलू यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। भूटान की लिटरेसी रेट 70% है। युवा पीढ़ी में ये आंकड़ा काफी ऊंचा है। अब बात करते हैं भूटान में कुछ घूमने लायक जगहों के बारे में। पारो तख्तसंग, एक पहाड़ी चट्टान पर बना ये मठ भूटान का सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क है। कहा जाता है कि गुरु पद्मासंभावा यहाँ उड़ने वाली बाघिन पर सवार होकर पहुंचे थे। दूसरा है पुनाखा जोंग, भूटान के सबसे खूबसूरत जोंग्स में से एक है, जो 2 नदियों के संगम पर बना है। तीसरा है डोचुला पास, एक पहाड़ी व्यू पॉइंट जहां से हिमालयाश की बर्फीली चोटियों का शानदार नजारा दिखता है। और साथ ही भूमथंग वैली, भूटान की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक घाटी, जहां प्राचीन मठ और खूबसूरत लैंडस्केप दोनों मिलते हैं। ईमा दाची भूटान का नेशनल डिश है, जो मिर्च और चीज से बनाया जाता है। दुनिया भूटान को इन चीजों के लिए जानती है। क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, कार्बन नेगेटिव कंट्री, टाइगर्स नेस्ट मोनेस्ट्री, हाई वैल्यू लो इम्पैक्ट टूरिज्म, हिमालयन ब्यूटी। तो दोस्तों, भूटान सिर्फ एक देश नहीं, ये एक अलग सोच की मिसाल है। यहाँ तरक्की सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि खुशी, संतुलन और प्रकृति के सम्मान से मापी जाती है।